So hello friends, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. I am your educator Zakwan Sheikh. So today we are starting with again very interesting topic, next topic of polity, that is a preamble of the Indian Constitution. तो हमने प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने से पहले हमने पिछले वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था वो पहले रिवाइज करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज किया था, क्या क्या उसके एक्सप्लेनेशन से ईच एंड एवरी पॉइंट्स के वो रिवाइज किया था। तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने 3 कम्प्रिहेंसिव बैचेस फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन यूपीएससी सीएसई 2020-21 ये कोर्स शुरू किया है। तो इसमें आपको मिशन यूपीएससी सीएसई 2021 बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स, लक्ष्य यूपीएससी सीएसई 2021 हिंदी जीएस बैच कोर्स, एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएसई 2021 इंग्लिश जीएस बैच कोर्स, ये आपको लक्ष्य यूपीएससी हिंदी वर्जन भी मिल सकता है। तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन हो जाइए और इनके सब्सक्रिप्शन प्लान देखिए दोस्तों, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जो कि आपको 24 मंथ पर 75% ऑफ मिल जाएगा। और ये देखिए हमारा प्रोमो कोड यूज़ कर आपको 10% डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा दोस्तों। तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट आप पा सकते हैं ना। आप देखो 12 मंथ के लिए आपको 58% भी आप मिल जाएगा। तो ज्वाइन हो जाए इन कोर्सेज को एज सून एज अर्लियर दोस्तों। तो टॉप एजुकेटर्स लाइक राकेश वर्मा सर, मुनाल पटेल सर, अतीश माथुर सर, इनसे आपको सीखने को मिल सकता है। नाउ एनरोल नाउ फॉर फ्री। तो एनरोल नाउ फॉर फ्री, इनरोलमेंट फ्री है तो आप इनरोल कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को। और चलिए शुरू करते हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोगों को पता है कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सब लोगों को पता है कि प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो क्या है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले शुरू करने से पहले प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने से पहले आप प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के डेट्स तो आपको आ गई है दोस्तों। आपको पता है कि आपके प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को है और मेंस आपके 10 जनवरी को है। तो प्रीलिम्स का आपको तो समझो ड्यूरेशन मिल जाता है 5-6 महीनों का प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करने के लिए, पर मेंस के लिए ड्यूरेशन बहुत कम है। तो मैं आपको पहले वीडियो से बोल रहा हूँ कि आप जब प्रीलिम्स का पढ़ाई करते हैं तो आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू उसका स्टडी कीजिए कि प्रीलिम्स की आपको स्टडी करना है। तो पहले हम कैसे करते थे, प्रीलिम्स की एमसीक्यू सॉल्व करते थे, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करते थे, थ्योरी नहीं पढ़ते थे। पर अब जब पढ़ रहे हैं अब ये कंडीशन में, ये सिचुएशन में, जो कि ड्यूरेशन बहुत कम है मेंस के वास्ते, तो हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करेंगे स्टडी प्रीलिम्स का, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। तो आपके प्रीलिम्स में भी ज़्यादा स्कोर पड़ेगा और मेंस में भी आपको कम ड्यूरेशन लगेगा। आपकी रिवीजन ज़्यादा होंगी, सब्जेक्ट भी आपके रिवाइज होंगे ज़्यादा। तो आप जब प्रीलिम्स का स्टडी करते हैं तो आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कीजिए। आपको मालूम है, पता है कि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, हम आपके सब कंसेप्ट को पूरा करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, आपके सब डाउट्स क्लियर होंगे। डोंट टेक टेंशंस। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो वैसे आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। सो ज्वाइन एज सून एज अर्लियर दोस्तों। आपको उसमें PDF, हैंड रिटन नोट्स सब मिल जाएंगे, PPTs सब मिल जाएंगे, एनालिसिस ऑफ पॉलिटी पेपर सब मिल जाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एज सून एज अर्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द प्रियम्बल। तो हमें पता है कि हमने जो प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से अडॉप्ट किया है। अमेरिका है ओन प्रियम्बल है अमेरिका का, उन्होंने खुद बनाया है। तो बल्कि भारत ने ही नहीं बल्कि सब कंट्रियों ने अमेरिका से प्रियम्बल का कंसेप्ट जो है जो अडॉप्ट किया है, सब कंट्रियों ने उनके प्रियम्बल का अडॉप्ट किया है। तो क्या क्या उनके कंसेप्ट है प्रियम्बल के, तो हमने भी यहाँ प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है अमेरिका के। तो इट रिफर्स टू इंट्रोडक्शन एंड प्रीफेस टू कॉन्स्टिट्यूशन। इट रिफर्स टू इंट्रोडक्शन। प्रियम्बल का मतलब क्या है? इट इज़ ए इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ ए ओवरऑल इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ओवरऑल इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976, जो कि अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 से। एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, जो कि हमने 3 न्यू वर्ड्स यहाँ पर ऐड किए हैं, जिसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी कहते हैं। जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने प्रियम्बल में जो ऐड किए गए हैं वो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 से लिए हैं। तो समरी, इट इज़ ए समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रियम्बल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या समरी है, क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स, क्या कहते हैं आर्टिकल्स, क्या राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इट इज़ ए ओवरऑल समरी, प्रियम्बल इज़ ए ओवरऑल समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इट इज़ ए एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नानी पालखियालवालास इज़ ए गॉड ऑफ लॉयर्स, जिन्हें गॉड ऑफ लॉयर्स माना जाता है। उन्होंने प्रियम्बल को, इंडिया के प्रियम्बल को कैसा डिफाइन किया है? उन्होंने इंडिया के प्रियम्बल को कहा है कि इट इज़ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है प्रियम्बल। कि एक आदमी जब उसका स्टेटस होता है तो उसको आइडेंटिटी कार्ड आता है, वैसा ही प्रियम्बल इज़ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, जो कि बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है नानी पालखियालवाला ने। इज ऑल्सो इज़ ए गॉड ऑफ लॉयर्स, इज नोन एज गॉड ऑफ लॉयर्स। तो उन्होंने कहा है कि इट इज़ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए आगे, सम की वर्ड्स इन द प्रियम्बल। तो जो वर्ड्स है, क्या मीनिंग है ईच एंड एवरी वर्ड्स के प्रियम्बल में, तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोवरियन। सोवरियंस मीन्स वर्चस्व, स्टेटस। क्या वर्चस्व देता है इंडिया के सिटीजन्स को, क्या स्टेटस देता है इंडियन के सिटीजन्स को? तो चलिए हम देखते हैं। इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सोवरियन मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन, जो आप डिसीजन लेते हो आप खुल कर ले सकते हैं, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, जो आपको अधिकार है खुल कर लेने का डिसीजन, दैट्स कॉल्ड सोवरियन, जो कि प्रियम्बल में एक कंसेप्ट है। इट इम्प्लाइज दैट इंडिया इज़ ए नाइदर डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट ए इंडिपेंडेंट स्टेट। जो कि इंडिया है, इट इज़ नाइदर डिपेंडेंट। हमें पता है हमारा एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम किसी कंट्री पर डिपेंड नहीं है वर्ल्ड के। हम किसी कंट्री के नीचे नहीं है, हम किसी कंट्री पर डिपेंड नहीं है, हम ओन, और ना ही हम डोमिनियन है। ये ध्यान रखिए, हम डिपेंड भी नहीं है किसी कंट्री पर और ना ही हम डोमिनियन है। हम इट इज़ इंडिपेंडेंट कंट्री, इट इज़ आवर कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट। हम स्वतंत्र कंट्री, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको जो अधिकार दिया है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री और वी आर नॉट ए डोमिनियन। तो ध्यान रखिए। तो इट गिव स्टेटस टू एवरी पीपल इन द नेशन, जो कि अलग स्टेटस देता है पीपल को, अलग प्रिविलेज देता है इंडिया के पीपल को। दैट्स कॉल्ड सोवरियन। सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट मीन्स समाजवाद, जो कि हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये लिया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1976, वहाँ से हमने ये वर्ड लिया है। सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और इंटीग्रिटी, ये 3 न्यू वर्ड्स हम लिए हैं जो कि प्रियम्बल में ऐड किए हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ए DPSP। जो DPSP हमें सैलरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंने बताया है आपको व्हाट इज़ DPSP, कि हमने एक्सप्लेन किया है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दैट DPSP मीन्स डायरेक्ट पब्लिक स्टेट पॉलिसी, जो कि सोशलिस्ट है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए DPSP इन द प्रियम्बल। नाउ इट मीन्स एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू बी बीइंग सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। इसका एम क्या है सोशलिस्ट का एम प्रियम्बल में? इट मीन्स बीइंग अ सोशलिस्ट पैटर्न, जो कि सोशलिस्ट पैटर्न बनना खुद ऑफ द सोसाइटी में एक सोशलिस्ट पैटर्न बनना। तो आपको सोशलिस्ट मीन समाजवाद आपको पता आ गया होगा, आपको मालूम पड़ गया होगा व्हाट इज सोशलिस्ट। तो इंडिया फॉलो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विच होल्ड्स फेथ इन मिक्स इकोनॉमी। इंडिया फॉलो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इंडिया का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो कि आपको लिख लो कहीं पर, आपको काम आ जाएगा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, वी आर नॉट फॉलो ओनली सोशलिज्म, वी फॉलो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, है ना दोस्तों, वी फॉलो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। चलिए आगे। सेक्युलर। अब सेक्युलर इट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो कि हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से वर्ड लिया है। द सेक्युलर स्टेट वेयर नॉट बी मेंशन बट इट वाज इन द माइंड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। जो कि सेक्युलर स्टेट है, वेयर नॉट बी मेंशन, जो कि आपको कहीं दिखेगा नहीं सेक्युलर। मैंने पिछले भी वीडियो में आपको दिखाया था, आपको समझाया था कि सेक्युलर जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं नहीं दिखेगा। बट जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, वो बहुत होशियार थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने सेक्युलर वर्ड कहीं डिस्क्राइब नहीं किया, बट उनके दिमाग में था कि इंडिया आल्सो पहले से ही एटलीस्ट इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री, ऑलरेडी इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री है इंडिया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। इट मीन्स फेथ बिलीव्स अमॉन्ग द पीपल, जो कि सेक्युलर मीन्स इट मीन्स फेथ बिलीव्स अमॉन्ग द पीपल। अब ये जो प्रियम्बल में आपको मिल जाएगा व्हाट इज मीन्स बाय फेथ बिलीव्स अमॉन्ग द पीपल, जो कि प्रियम्बल में जो वर्ड है दैट्स कॉल्ड सेक्युलर, उसे सेक्युलर कहते हैं दोस्तों। तो इट मीन्स ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट।
सेकुलर मीन्स ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री हैव सेम स्टेटस, जिसको जो कि जिस जाति के लोग रहते हैं इंडिया में उनको सेम स्टेटस है, सेम प्रिविलेज है एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, नॉट फ्रॉम द इंडिया। ध्यान रखिए, सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, है ना दोस्तों। तो आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए एक बार, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रियम्बल नहीं पढ़ते तो आपको समझो इंटरव्यू में पूछा गया कि चाहे तो कुछ नहीं तो प्रियम्बल ही लिख दो, तो आपको जब लिखते आना चाहिए दोस्तों। तो प्रियम्बल आप पढ़ लो, मेमोराइज़ कर लो, रिवाइज कर लो, तो आपको इसकी वजह से आपके इंटरव्यू में मार्क्स बढ़ेंगे। तो अगर आपको नहीं आएंगे तो आपके मार्क्स घटेंगे वहाँ पर। तो पूछा जा सकता है, पूछा गया है इंटरव्यू में कई बार कि जाने तो आप प्रियम्बल ही लिख दो, तो आपको लिखते आना चाहिए। तो मेमोराइज़ कर दो प्रियम्बल को दोस्तों। तो चलिए, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी प्रियम्बल में व्हाट इज़ द डिटेल्ड मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी मीनिंग प्रियम्बल में? तो चलिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दे दो टाइप्स है डेमोक्रेसी के, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, पीपल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर डायरेक्टली। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है तो पीपल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर डायरेक्टली, जो कि पीपल है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं सुप्रीम पावर डायरेक्टली, उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड देयर आर 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। दिस आर द 4 डिवाइसेस ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइसेस है, 4 डिवाइसेस हैं। जैसे इज रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। इनिशिएटिव मीन्स आप लीडर बन सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप खुद के डिसीजंस ले सकते हैं। दैट्स कॉल्ड, देयर आर 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। नाउ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्या मतलब है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का? तो चलिए देखते हैं। इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर, जो कि रिप्रेजेंटेटिव एक हम चुना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव। उसके पीछे समझो मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं आपका लीडर हूँ, तो एक लीडर आप चुनते हैं, तो उसके पीछे आपको वो आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो दोस्तों समझ में आया व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? कंसेप्ट सब क्लियर कीजिए दोस्तों, डाउट सब क्लियर कीजिए कि आपको मालूम है कि 30% जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है दैट डिपेंड्स ऑन पॉलिटी सब्जेक्ट। तो हम आपके सब कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। सब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप टेंशन ना लीजिए, आप फिक्र ना कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो पीरियोडिक इलेक्शंस, तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक इलेक्शंस। तो डेमोक्रेसी में पीरियोडिक इलेक्शन ये क्या कंसेप्ट है? व्हाट इज़ मीन बाय पीरियोडिक इलेक्शन? अब जो चुनाव होते हैं इंडिया में, तो आपको चुनाव में वोट करना है। तो आप समझो हमने ये साल वोट किया, तो हम बोलेंगे कि 50 साल बाद वोट करेंगे, तो आपका डेमोक्रेसी का राइट्स आपसे छीना जा सकता है। तो आपको जब वोट होते हैं आपको रेगुलर वोट करना है, दैट इज़ ए साइन ऑफ ए डेमोक्रेसी, जिसे साइन ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। दैट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक इलेक्शन, जब आपको वोट करना है रेगुलरली। तो रिपब्लिक, इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग का रिपब्लिक। व्हाट इज मीन बाय रिपब्लिक? तो चलिए देखते हैं। और प्रियम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड एज ए प्रेसिडेंट। अभी जो प्रियम्बल में जो रिपब्लिक का जो मतलब है, वो मतलब क्या है प्रियम्बल में रिपब्लिक का? तो हमारे प्रियम्बल में दिया गया है तो एक हेड इलेक्ट किया जाता है इंडिया में, उसे प्रेसिडेंट कहते हैं। हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड एज ए प्रेसिडेंट, नॉट ए हेरिडिटरी, जो कि वंशज से आया हुआ नहीं है, जो कि पिछले किसी रिश्तेदारी से आया हुआ नहीं है, किसी वंशज से आया हुआ नहीं है। हमारी राजेशाही नहीं है दोस्तों, हमारी लोकशाही है। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में। यहाँ हर लोगों को एक सेम राइट्स है, सेम अपॉर्चुनिटीज़ है, सेम डिसीजंस है, सेम राइट्स है, सेम रेगुलेशंस है। इट इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये ध्यान रखिए। नॉट ए हेरिडिटरी, जो हम हेड चुनते हैं वो इट इज़ नॉट ए हेरिडिटरी, इट इज़ ए इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। तो एग्जाम्पल ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन में जो राजेशाही है वो इलेक्ट करते हैं, जो कि आपके जो दादा परदादा वहाँ से, जो कि ब्रिटेन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ ए ब्रिटेन से जो ब्रिटेन के जो लोग हैं, समझो उनके दादा परदादा, अब समझो दादा हुआ तो बेटा होगा, ऐसा कुछ है ब्रिटेन में। तो हमारा वैसा नहीं है। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ ए यूनिक कंट्री। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड। द हेड ऑफ द स्टेट, जो कि स्टेट में एक हेड चुन लिया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्शन से फॉर ए फिक्स पीरियड के वास्ते। एग्जाम्पल यूएसए, ये कंसेप्ट से हमने यूएसए से लिया है दोस्तों।
यूएसए से लिया है ये कंसेप्ट हमने, तो ध्यान रखिए यूएसए से हमने ये कंसेप्ट लिया है, हमने पूरा प्रियम्बल ही यूएसए से अडॉप्ट किया है, नो डाउट अबाउट इट। अडॉप्ट करना कुछ गलत बात नहीं है। तो हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फिक्स पीरियड, जो कि फिक्स पीरियड के वास्ते हम हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। चलिए आगे, जस्टिस। जस्टिस मीन्स हिंदी में जस्टिस को न्याय कहते हैं दोस्तों। तो व्हाट इज़ मीन बाय जस्टिस इन द प्रियम्बल, क्या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, क्या डिटेल्ड डिफिनेशन है जस्टिस इन द प्रियम्बल में। तो चलिए देखते हैं। प्रियम्बल मेक्स अ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एज द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये 3 वर्ड में डिवाइड किया गया है जस्टिस को, है ना दोस्तों। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिख कर लीजिए, काम आएगा आपको। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जिसे गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो चलिए ये तीनों वर्ड्स के अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्या एक्सप्लेनेशन है, ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच वर्ड। द फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल जस्टिस। क्या है सोशल जस्टिस? इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन और एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट एंड रिलीजन। सोशल जस्टिस से किसे कहा जाता है? इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, इक्वल ट्रीटमेंट देना ऑल सिटीजन्स को कंट्री में, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन, किसी बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन, विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन एंड डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट एंड, किसी को भी जाति या धर्म के आधार पर उसको ट्रीटमेंट नहीं देना, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना, है ना दोस्तों। सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना, सबके डिसीजन, सबको इक्वल राइट्स देना, दैट्स कॉल्ड सोशल जस्टिस। नाउ अगेन, व्हाट इज सोशल इकोनॉमिक? तो क्या है सोशल इकोनॉमिक? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सोशल इकोनॉमिक, इट मीन्स बेसिक नीड्स ऑफ पीपल मस्ट बी फुलफिल्ड, जो कि बेसिक नीड्स है पीपल के, मस्ट बी फुलफिल करने चाहिए बेसिक नीड्स पीपल के, दैट्स कॉल्ड इक्वल सोशल इकोनॉमिक, जिसे सोशल इकोनॉमिक कहा जाता है। नाउ देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी अमंग ऑल द पीपल इन द कंट्री। तो हर एक पीपल को जो इंडिया में रहता है, जो इंडियन कंट्री में रहता है, हर एक किसी भी जाति के पीपल को, किसी भी धर्म के पीपल को, किसी भी रिलीजन्स के पीपल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता, दैट्स कॉल्ड सोशल इकोनॉमिक। अब जो समझो, मुकेश अंबानी के पास 6 करोड़ है, मेरे पास नहीं है, तो मुकेश अंबानी को अलग अपॉर्चुनिटी, वैसा कुछ नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, दैट्स कॉल्ड सोशल इकोनॉमिक दोस्तों। तो चलिए आगे, पॉलिटिकल जस्टिस। अब पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, क्या डिफिनेशन है पॉलिटिकल जस्टिस की, किसे कहा जाता है पॉलिटिकल जस्टिस? तो चलिए देखते हैं। इंक्लूड्स राइट्स टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड एज वेल एज कंट्रोल द पब्लिक ऑफिसेस एक्सेट्रा। जो पॉलिटिकल जस्टिस है, इसमें क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस इट इज इंक्लूड्स राइट टू वोट, जो अधिकार, वोट का अधिकार देना, कंटेस्ट इलेक्शन करवाना, और होल्ड एज वेल एज कंट्रोल द पब्लिक ऑफिस, होल्ड करना और कंट्रोल करना पब्लिक ऑफिसेस को, दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल जस्टिस। ये भी हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। चलिए, लिबर्टी, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लिबर्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जानना, तो जान लेना दोस्तों, लिख कर लेना कहीं पर। तो प्रोविजंस टेकन फ्रॉम फ्रांस, ये जो लिबर्टी है, जो ये आइडिया है, जो ये कंसेप्ट है, जो ये प्रोविजंस है, हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया है। प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स लिबर्टी एज थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव्स एंड वर्कशिप। तो लिबर्टी क्या रिफ्लेक्ट्स करता है, क्या एग्जैक्ट मीनिंग है लिबर्टी का प्रियम्बल में? सो इट इज़ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीव्स एंड वर्कशिप। जो थॉट से एक्सप्रेशन है, बिलीव से एंड वर्कशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन शॉर्ट, फीलिंग्स है लिबर्टी। क्या थॉट से, क्या एक्सप्रेशन से, क्या एक्सप्रेशन से इंडिया पीपल के, क्या बिलीफ से, क्या वर्शिप है, दैट्स कॉल्ड लिबर्टी। तो हमने फ्रांस से प्रोविज़न ये अडॉप्ट किया है, मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, समझो पहले वीडियो में आप देख सकते हैं ना। इक्वालिटी, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। absence of special privilege to any section and provision of adequate opportunities for all individual without any distinction and discriminations. Equality means, अब आपको वर्ड में इसका मीनिंग दिख सकता है। इक्वालिटी मीन्स समान अधिकार देना, समान अपॉर्चुनिटीज देना ईच एंड एवरी पीपल इन द कंट्री विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, समान अधिकार देना, समान अपॉर्चुनिटी देना, दैट कॉल्ड इक्वालिटी। ऑल्सो कॉल्ड एज ए रशियन रिवॉल्यूशन। जो इक्वालिटी है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए रशियन रिवॉल्यूशन, जिसे रशियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो चलिए, इट इज़ सिविक इक्वालिटी इन 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल। जो कि सिविक इक्वालिटी है, जो सिविक का इक्वालिटी है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है 14 आर्टिकल में, 15 आर्टिकल में, 16 आर्टिकल में, 17 आर्टिकल में एंड 18 आर्टिकल में। ऐसो आप जाकर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आप पढ़ लीजिए इसे। इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी इट इज़ ए
इंक्लूडेड इन 39 आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इकोनॉमिक इक्वालिटी इट इज़ इंक्लूडेड इन 39 आर्टिकल्स, जो कि 39 आर्टिकल में है। और पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या प्रिंसिपल्स है, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो क्या है पॉलिटिकल इक्वालिटी? इट इज़ इंक्लूडेड इन 325 और 326 आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। नाउ फ्रैटर्निटी, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये जो है लिबर्टी, ये हमने जो तीन जो वर्ड्स है, जो कंसेप्ट है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं दोस्तों? फ्रांस से अडॉप्ट किए हैं। जो इक्वालिटी है उसको रशियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो फ्रैटर्निटी, इट इज़ अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, इट इज़ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। फ्रैटर्निटी इज, पहले लोग अभी फ्रैटर्निटी ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, पर अभी हम ले लेंगे फ्रैटर्निटी को। पहले लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे फ्रैटर्निटी को, क्या है फ्रैटर्निटी, हम पढ़ते नहीं थे। तो हम देखेंगे फ्रैटर्निटी, इट इज सेंस ऑफ ब्रदरहुड, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों इंक्लूड किया गया है प्रियम्बल में, और प्रियम्बल में फ्रैटर्निटी में ही क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्वॉल्व किया गया है, क्या है, क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों इन्वॉल्व किया गया है? बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल टू पीपल, जो कि एप्लीकेबल है पीपल के लिए। दैट्स कॉल्ड वी आर इंक्लूडेड इन फ्रैटर्निटी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि फ्रैटर्निटी में हमने इंक्लूड किया गया है। तो हमने प्रियम्बल में आप देख सकते हैं। नाउ सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल पासपोर्ट देना हर एक सिटीजन को, सिंगल सिटीजनशिप देना हर एक सिटीजन को इंडिया के, दैट्स कॉल्ड फ्रैटर्निटी ऑल्सो। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एंड यूनिटी, एकात्मता, यूनिटी से रहना, यूनिटी से हर एक को अधिकार देना, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, हर एक को इक्वल राइट्स देना, दैट्स कॉल्ड फ्रैटर्निटी। इंटीग्रिटी, अब जो इंटीग्रिटी है वो हमने मालूम है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने ये लिया है। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, दैट्स कॉल्ड फ्रैटर्निटी। ये जो पॉइंट्स है इसको फ्रैटर्निटी कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपके इसमें कंसेप्ट कुछ क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में फिर से लेंगे। डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके सब कंसेप्ट को पूरा करेंगे, सबके आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसा होगा हम उसके पीछे ध्यान देंगे। तो स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू फ्रेंड्स।